हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएस क्रिकेट स्टूडियोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्लेयर्स के बारे में जो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की वजह से आईपीएल के पहले हफ्ते को मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्यों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को आईपीएल का पहला हफ्ता मिस करना पड़ सकता है। दरअसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सीरीज खेले जाने वाली है जो 3 सितंबर को शुरू होगी और उसका आखिरी मैच 16 सितंबर को खेला जाएगा, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 कराए जाएंगे। अगर सारे प्लेयर सीरीज खत्म होने के अगले दिन यानी कि 17 सितंबर को भी यूएई पहुंच जाते हैं तो भी उन्हें कम से कम यूएई में 6 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यानी कि सारे प्लेयर्स कम से कम आईपीएल का पहला वीक तो मिस करेंगे ही करेंगे। तो गाइस, अब हम बात करेंगे उन सब प्लेयर्स के बारे में जो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की वजह से आईपीएल के पहले हफ्ते को मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस टीम के बारे में बात करते हैं जिसको इस सीरीज से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, जो कि है राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के 6 ओवरसीज खिलाड़ी इस सीरीज में खेल रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ, जो कि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन भी हैं, एंड्रू टाई, इंग्लैंड के जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और टॉम करन। यानी 8 में से 6 खिलाड़ी जो हैं वो इनके अनअवेलेबल होंगे और सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर के साथ ही ओशेन थॉमस और डेविड मिलर, सिर्फ इन 2 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ ही राजस्थान रॉयल्स को अपना पहला हफ्ता खेलना होगा। अब हम दूसरी टीम के बारे में बात करते हैं जिसको इस सीरीज से काफी नुकसान हो सकता है, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के 3 प्लेयर्स हैं जो इस सीरीज का हिस्सा है और वो आईपीएल के पहले हफ्ते में नहीं खेल पाएंगे। उनके नाम है डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो एंड मिच मार्श। अब देखिए, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो की ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि 2019 में इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप्स ने अकेले ही सनराइजर्स हैदराबाद को कितने ही मैच जिताए। तो अगर ये दोनों प्लेयर्स 1 या 2 मैच के लिए सनराइजर्स के लिए अनअवेलेबल होते हैं तो उन्हें एकदम से नया ओपनिंग पेयर ढूंढना होगा। डेविड वार्नर तो उनके कैप्टन भी हैं, तो इसीलिए सनराइजर्स को इस सीरीज से पहले 1-2 मैचों में काफी नुकसान हो सकता है। मिचेल मार्श का उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो शाकिब अल हसन का एज अ रिप्लेसमेंट ही आए हैं और उनके पास मोहम्मद नबी जैसे ऑलराउंडर्स अवेलेबल भी हैं। तो मिच मार्श का होना या ना होना आईपीएल में सनराइजर्स के कैंपेन पे कोई खास फर्क डालेगा नहीं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 प्रमुख खिलाड़ी जो है वो इस सीरीज का हिस्सा होंगे और वो आईपीएल के पहले हफ्ते को मिस करेंगे। सबसे पहले है उनके इस साल की सबसे महंगी ओवरसीज बाई, जो है पैट कमिंस। पैट कमिंस को खरीदने के लिए केकेआर ने 15.5 करोड़ तक खर्च कर दिया था। तो अगर पैट कमिंस भी 1-2 मैच अनअवेलेबल होंगे तो केकेआर की सारी बॉलिंग का जो जिम्मा है वो सुनील नारायण के ऊपर अकेले आ जाएगा और जिससे केकेआर की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक लगनी शुरू हो जाती है। अगले खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के कैप्टन ओवेन मॉर्गन। केकेआर ने ओवेन मॉर्गन को अपना मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया था क्योंकि पिछले 1-2 साल से केकेआर का मिडल ऑर्डर काफी वीक सा रहा है। वो अपने जहां भी मैचेस हारते हैं अपने मिडल ऑर्डर की वजह से ही हारे हैं। इसीलिए ओवेन मॉर्गन को खरीदा गया था ताकि उनका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाए। केकेआर की टीम में इंग्लैंड के 2 और खिलाड़ी हैं, हैरी गर्नी और टॉम बेंटन, लेकिन इन्हें अभी टीम में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा इस पे अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो अभी ये डाउट में ही है कि ये पहला हफ्ता मिस करेंगे या नहीं। अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस सीरीज को मिस करेगा आरसीबी के लिए, वो है एरन फिंच। एरन फिंच इस साल आरसीबी के लिए ओपन करने वाले थे। आरसीबी ने अपनी बैटिंग ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एरन फिंच को लिया था, लेकिन अब पहले 1-2 मैचेस के लिए वो अनअवेलेबल रहेंगे। अगले प्लेयर जो है वो है इंग्लैंड के मोइन अली। मोइन अली एक काफी अच्छे ऑलराउंडर थे आरसीबी के लिए। लास्ट सीजन उन्होंने बहुत लंबे लंबे छक्के भी लगाए थे, काफी विकेटें भी ली थी। तो आरसीबी के मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन था मोइन अली, लेकिन अब वो पहले 2 मैच अनअवेलेबल रहेंगे और ऑलराउंडर का सारा जो जिम्मा है वो क्रिस मॉरिस पे आके रह जाएगा। आरसीबी के पास 2 और खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज का हिस्सा है और वो आईपीएल के पहले हफ्ते को मिस कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले है केन रिचर्डसन।
केन रिचर्डसन जो है वो डेल स्टेन अगर इंजर्ड होते हैं तो एज अ बैकअप उन्होंने लिए थे आरसीबी ने, और उनके पास इसरू उड़ाना भी है टीम में जो कि खेल सकते हैं, तो केन रिचर्डसन की आरसीबी को इतनी ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे हैं जोशुआ फिलिप, जिनका लास्ट ईयर बिग बैश बहुत अच्छा गया था, लेकिन वो भी एज अ ओपनर की रिप्लेसमेंट ही है। अगर एरन फिंच नहीं खेलते तो ही वो खेलते, बट अब क्योंकि एरन फिंच भी अवेलेबल नहीं है, जोशुआ फिलिप भी अवेलेबल नहीं है, तो शायद ही जोशुआ फिलिप जब आएंगे भी तो भी उन्हें मौका मिलेगा आईपीएल में खेलने का। तो अब हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स के 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के पहले हफ्ते को मिस करेंगे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज का पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय के बारे में। जेसन रॉय वैसे तो एक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, लेकिन दिल्ली ने उन्हें एज अ बैकअप ओपनर ही लिया था क्योंकि उनके पास पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन पहले ही 3 इंडियन ओपनर्स हैं, तो इसीलिए उन्हें ओवरसीज ओपनर खिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जेसन रॉय अवेलेबल हो या ना हो उससे दिल्ली कैपिटल्स के कैंपेन को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्लेयर जो है वो दिल्ली के मिडल ऑर्डर के लिए इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस जो है उन्होंने डेथ में लंबे लंबे छक्के लगा के भी अपने आप को प्रूव किया हुआ है, और वो दिल्ली के लिए एक अच्छे 6 बॉलिंग ऑप्शन भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर और उससे भी पिछले साल दिल्ली का जो मिडल ऑर्डर था वो काफ़ी वीक था। इवन की एक वन साइडेड मैच जो वो जीत सकते थे किंग्स 11 पंजाब से, वो सैम करन की हैट्रिक की वजह से हार गए थे क्योंकि मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही फेल हो गया था। और 1-2 और भी ऐसे इंस्टेंस थे जहां पे दिल्ली कैपिटल्स का टॉप ऑर्डर तो चलता था लेकिन मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही फेल हो जाता था। इसीलिए मार्कस स्टोइनिस जो है वो इस साल दिल्ली कैपिटल्स के कैंपेन के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाले हैं। तीसरा खिलाड़ी जो आईपीएल का पहला हफ्ता मिस कर सकता है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की वजह से, वो है एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी भी जो है वो बेसिकली ऋषभ पंत के बैकअप पे ही लिए गए थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, इसीलिए अगर ऋषभ पंत चोटिल नहीं होते पूरे साल तो शायद ही एलेक्स कैरी को आईपीएल खेलने का मौका मिले। इसीलिए एलेक्स कैरी अगर पहले हफ्ते में अवेलेबल हो भी या ना हो तो दिल्ली कैपिटल्स के कैंपेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब हम बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब के बारे में। किंग्स 11 पंजाब के 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के पहले हफ्ते को मिस करेंगे इस सीरीज की वजह से। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल जो कि केएक्सआईपी के मिडल ऑर्डर के लिए इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल जो है वो केएक्सआईपी के मिडल ऑर्डर को काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। किंग्स 11 पंजाब का जो मिडल ऑर्डर है उसमें बल्लेबाज तो है लेकिन उनमें एक्सपीरियंस की कमी है। ग्लेन मैक्सवेल इस एक्सपीरियंस के साथ आईपीएल में जब ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी एक ह्यूज बेनिफिट होगा पंजाब के लिए, लेकिन जो 1-2 मैच ये मिस करेंगे तो केएक्सआईपी फिर से सिर्फ अपने टॉप ऑर्डर यानी कि केएल राहुल और क्रिस गेल के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगी। अगले खिलाड़ी जो केएक्सआईपी के पहले हफ्ते को मिस करेंगे वो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन जो है वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। किंग्स 11 पंजाब के पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में शेल्डन कॉटरल भी मौजूद है, तो इसीलिए जब तक क्रिस जॉर्डन नहीं आते किंग्स 11 पंजाब शेल्डन कॉटरल को भी खिला सकती है, इसीलिए क्रिस जॉर्डन की कमी पंजाब को इतनी नहीं खलेगी। तो अब हम बात करते हैं सीएसके के बारे में। सीएसके के 2 प्लेयर्स हैं जो इस सीरीज की वजह से आईपीएल के पहले हफ्ते को मिस करेंगे, जिनमें सबसे पहले आते हैं फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड जो है वो एक तरह से लुंगी एंड गिडी के बैकअप के तौर पे ही टीम में लिए गए हैं, इसीलिए जॉश हेजलवुड की प्रेजेंस या एब्सेंस सीएसके के कैंपेन पे कोई फर्क नहीं डालेगी। दूसरा, एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाने की बजाय एमएस धोनी की जो सीएसके है वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर इमरान ताहिर या मिचेल सेंटनर खिलाने में ज़्यादा विश्वास दिखाएगी, क्योंकि यूएई की जो पिचेस हैं वो बेसिकली ड्राई रहने वाली हैं और एमएसडी की टीम के पास तो इतने अच्छे स्पिनर्स हैं कि जॉश हेजलवुड शायद पूरे आईपीएल में ही हमें खेलते हुए ना दिखे। दूसरे प्लेयर हैं वो है इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन। सैम करन टेस्ट टीम में तो इंग्लैंड का हिस्सा होते ही हैं, इस टीम में वो इंग्लैंड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे इस पे अभी डाउट है, इसीलिए सैम करन आईपीएल का पहला हफ्ता खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पे अभी डाउट है। सैम करन को भी ड्वेन ब्रेवो का एज अ बैकअप ही लिया गया है कि अगर ड्वेन ब्रेवो की फॉर्म खराब होती है या ड्वेन ब्रेवो इंजर्ड होते हैं तो ही सीएसके सैम करन को यूटिलाइज करेगी, नहीं तो सैम करन भी इस साल बेंच पे बाहर ही बैठेंगे।
तो अब हम बात करेंगे अपनी आखिरी टीम के बारे में, मुंबई इंडियंस के बारे में। मुंबई इंडियंस को बेसिकली इस सीरीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस के सारे ओवरसीज प्लेयर अवेलेबल हैं। एक भी प्लेयर इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि क्रिस लिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड का पार्ट नहीं है। तो सारे के सारे मुंबई इंडियंस के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सब अवेलेबल हैं। इसीलिए मुंबई इंडियंस इस सीरीज से बिल्कुल भी नुकसान में नहीं जाने वाली है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल एनएस क्रिकेट स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी क्रिकेट अपडेट को मिस ना करें।